हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित अगेन। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के आईपीओ पर। आईपीओ ओपन हो चुका है 12 दिसंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे आईपीओज वंस इन अ डिकेड बहुत कम आते हैं और ये आईपीओ को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है और एक ये मेरे फेवरेट सेक्टर से है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि मैं हमेशा से ही बुलिश रहा हूँ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर, जो कि एएमसीज होती है, और निपॉन इंडिया मैनेजमेंट कंपनी भी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी मेरी एक लॉन्ग टर्म है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पे मैं इतना बुलिश क्यों हूं वो समझेंगे। सबसे पहले एक रीसेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। ये न्यूज़ कल ही आई है हमारे पास 2 दिन पहले, और इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो राइज 21% मंथ ऑन मंथ। मतलब मंथ ऑन मंथ 21% का राइज इज अ वेरी बिग नंबर, और ये नंबर पहुंच गया है क्लोज टू 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ तक के ये नंबर पहुंचने का रीजन क्या है? देखिए, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अब लोगों को यहां पर समझ में आने लग गया है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया जा सकता, और यही हो गया है मुश्किल आज के इस मार्केट में। आप इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें? मार्केट्स 2025 में बिल्कुल नहीं चले हैं, और इसी रीजन से आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्फ्लोस कम होना चाहिए था, लेकिन आप ये इसका अपोजिट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो नॉलेज है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो जागरूकता है वो बढ़ते जा रही है, और लोगों को मालूम है कि जब मार्केट डाउन जाएंगे तब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का उनके पास सही मौका रहेगा और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। यही रीजन है कि 2025 में जब पहला फॉल आया हमारे पास जनवरी फरवरी में, तो वहां पर हमें म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो कम होते हुए दिखे, लेकिन मार्केट ने बाउंस बैक किया और बताया कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, और 3 से 4 महीनों में भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास आके खड़ा हो गया। लेकिन वापस से नीचे गिरना चालू हुआ मार्केट, तब लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि जब मार्केट गिरते हैं तब म्यूचुअल फंड में टॉपअप किया जाता है, ना कि उनसे पैसे निकाले जाते हैं। और यही एक इंपॉर्टेंस बन चुकी है कि इस मार्केट में अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना इंपॉर्टेंट है, ना कि एफडीज में, ना ही कोई और गवर्नमेंट स्कीम में, जहां पर आपको 3 से 4% के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और अगर इन्फ्लेशन देखेंगे तो अभी 6% चल रहा है। भले ही यहाँ पे इन्फ्लेशन कम जरूर हुआ है बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म्स, लेकिन अगर आने वाले दिनों में आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन को बढ़ना ही बढ़ना है, और इन्फ्लेशन जो सेक्टर वाइज बढ़ रहा है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो एजुकेशन सेक्टर का जो इन्फ्लेशन है वो 12% का हो चुका है। यहाँ पर जनरल इन्फ्लेशन अगर 6% है तो एजुकेशन सेक्टर का 12% है, और बाकी दूसरी चीज़ों में भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी होते जा रही है। और यही रीज़न है कि म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, और इसी वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आईपीओ में। ये एक ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर अपने पूरे शेयर्स बेच रहे हैं और एक भी रुपया यहाँ पर कंपनी को नहीं मिलेगा। जो भी यहाँ पर आईपीओ में पैसे आएंगे कंपनी को नहीं मिलने वाले हैं, प्रमोटर को मिलने वाले हैं। लेकिन एक जनरल बात है, कंपनी कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, मतलब कंपनी को यहाँ पे पैसों की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास इनफ्लोज ऑलरेडी आते रहते हैं, उसको मैनेज करने का काम कंपनी करती है, और यही एक रीजन है कि पूरा पैसा यहाँ पर प्रमोटर को जाएगा, ना कि यहाँ पे कंपनी को जाएगा। अब आ जाते हैं इस न्यूज को अलग रख के इसके फंडामेंटल्स पे और कुछ आईपीओ की डिटेल्स पे, और फिर देखेंगे कि हम ये पर्टिकुलर आईपीओ लगाने लायक है या नहीं है। कंपनी का जीएमपी चल रहा है लगभग 8%, और अभी यहाँ पर 10,000 करोड़ का जो आईपीओ आने वाला है वो एक्चुअली उतना भरा नहीं है, और जनरली अगर 4 दिन का विंडो रहता है तो हमें लास्ट डे पर एक्चुअली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बढ़ते हुए दिखता है। और कुछ की डेटा देख लेते हैं। 12 से 16 दिसंबर तक के ओपन है। 12,366 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो कि जाएगा लगभग 13-14 हजार पे। लॉट साइज 6 शेयर्स मिनिमम आपको लगाने ही पड़ेंगे। 2165 का आपको यहाँ पर कट ऑफ प्राइस लगाना होगा। इशू साइज 10,602 करोड़ है, मतलब काफी बड़ा आईपीओ है, मतलब आपको मिलने के चांसेस काफी बड़े हो सकते हैं। और देखिए, पर्टिकुलरली आप जीएमपी देख के या लिस्टिंग गेन्स की वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसे मत लगाइए। इस पर्टिकुलर आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म विजन से पैसे लगाइए कि आपको अगर 10 साल अगर इस कंपनी को रखना हो, उस हिसाब से आप इस कंपनी में पैसे लगाइए, क्योंकि ऐसे आईपीओ बहुत कम आते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि निपॉन इंडिया का आईपीओ आया है, बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज के आईपीओज आए हैं, एचडीएफसी बैंक के आईपीओ, आईसीआईसीआई बैंक के आईपीओज, जो कि बहुत पुराने समय में 1990s में जब आते थे। अगर आपने अभी तक के होल्ड किए होते तो बहुत बड़ी वेल्थ आपको बना के दे चुके होते। सो इस पर्टिकुलर कंपनी को भी अगर आप 30-40 साल होल्ड कर सकते हैं तो बहुत जबरदस्त आपके लिए मल्टी फोल्ड वेल्थ बनाकर ये कंपनी दे सकती है। चलते हैं अभी सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कितना हो चुका है। अगर मैं देखूं तो क्यूआईबी ने
2x अभी भर चुके हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.37x भर चुके हैं, रिटेल सिर्फ 0.21 भर चुका है, ऑलमोस्ट लास्ट डे पर भरता है। शेयर होल्डर कैटेगरी से 0.44x भर चुका है और ओवरऑल 0.72, मतलब 7,200 करोड़ के हिसाब से तो यहाँ पे कंपनी को पैसा मिल ही जाएगा। आगे चलते हैं, कंपनी क्या करती है आप सभी को मालूम है, मैनेज करती है म्यूचुअल फंड्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैंडेट्स। और कंपनी के क्वार्टरली अगर मैं देखूं, क्वार्टरली असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो पहुंच चुका है 10,147 बिलियन एंड 13.3% का मार्केट शेयर है एक्टिव म्यूचुअल फंड में इस पर्टिकुलर कंपनी का। तो अगर आप देखेंगे इतनी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसमें से 13.3% का मार्केट शेयर निकालना एक बहुत बड़ी बात है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लिए। कंपनी को जो रेवेन्यू आता है जनरली यहाँ पर मैनेजमेंट फीस के थ्रू आता है, बड़ी फीस के थ्रू, और पीएमएस के थ्रू आता है, कंपनी को एडवाइजरी के थ्रू आता है। और अगर आप देखेंगे कि दूसरे म्यूचुअल फंड से मैं कंपेयर करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है वो भी कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल ले लीजिए सिल्वर का, तो सिल्वर का जो ईटीएफ है आईसीआईसीआई का वो टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ है। और एज कम्पेयर टू अदर ईटीएफ्स आईसीआईसीआई ने इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम रखा है, साथ साथ में इनके जो रिटर्न्स है वो भी एज कम्पेयर टू अदर ईटीएफ्स ज़्यादा है। तो आईसीआईसीआई में आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगी कि इनका जो असेट मैनेजमेंट क्वालिटी है, इनके जो एनालिस्ट है ये काफ़ी हाई क्वालिटी है। और अभी कंपनी 143 म्यूचुअल फंड स्कीम चला रही है, 44 इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड, 20 डेट, 61 पैसिव एंड 15 डोमेस्टिक फंड ऑफ फंड प्लस लिक्विड ओवरनाइट एंड आर्बिट्राज स्कीम्स। टोटल मतलब 143 स्कीम्स अभी कंपनी की चालू है। और इनका असेट अंडर मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़ चुका है और 13.3% का बड़ा मार्केट शेयर आईसीआईसीआई यहाँ पर रखती है। और मोस्ट परफॉर्मिंग असेट में अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इसका ईटीएफ सबसे अच्छा परफॉर्म कर चुका है। अब मैं कुछ नंबर्स के थ्रू जाऊंगा, यहाँ पे नंबर्स देखेंगे, ये 1,07,000 करोड़ का वैल्यूएशन मांग रहे हैं, 36.6 का पी है, लेकिन एक हाई ग्रोथ कंपनी है इसलिए 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है और इसलिए 1.65 का इसका पीजे विच इज लेस देन 2, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड दिख रही है या फिर मैं कहूंगा फेयरली वैल्यूड दिख रही है। आरओसी 111% का है और आरओई 82.8% का है, मतलब ये भी काफी अच्छा है। अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा पैसा कमा के कंपनी ने दे दिया है ऑलरेडी, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं तो प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट्स से आपको यहाँ पर रेवेन्यू में भी जंप दिखेगा और मार्जिन कंपनी के इंटैक्ट है। वो मेन है कि 75% मार्जिन पे कोई अगर कंपनी इतनी बड़ी होकर भी 75% के मार्जिन पे काम कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का जो काम है वो बहुत ही सॉलिड है। और वही रीजन से जब आपका ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है तो ये कंपनी के लिए एक मल्टी बैगर साइन बन जाता है और सिर्फ टैक्सेशन घट के आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है कंपनी के पास। और क्लियर यहाँ पर कैश रिच कंपनी, कैश फ्लो भी बहुत रिच है कंपनी का और ग्रोथ आपको दिखेगी ही दिखेगी। और यही रीज़न था कि कंपनी 4 साल में अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर चुकी है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इंटैक्ट है और साथ ही में एक डेट फ्री कंपनी है और ईयरली ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा ग्रेजुअली। और जब ग्रेजुअली स्टेबल प्रॉफिट आपको इंक्रीज होते हुए दिखता है मतलब आपको कहीं ना कहीं मालूम है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, कंपनी के पास पैसे ज़रूर आ रहे हैं, इक्विटी परफॉर्म करे ना करे ये कंपनी काम अपना करते चलेगी। और इंडियन मार्केट्स अगर ग्रो करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी ग्रो करेगी। मैंने आपको जैसे कहा कि डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी के असेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट्स देखें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है कैश रिच कंपनी है तो 2574 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है पॉजिटिव में, इन्वेस्टिंग से नेगेटिव है और फाइनेंसिंग से भी नेगेटिव है, विच इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट। और कंपनी को पैसे पहले मिलते हैं इसलिए वर्किंग कैपिटल डेज कभी भी नेगेटिव में रहेंगे, आपको दिखेंगे। और कंपनी के नंबर्स सारे अच्छे दिख रहे हैं। और कुछ रिस्क पॉइंट्स इसमें देखने लायक है कि कंपटीशन बहुत बढ़ते जा रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, लेकिन कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और 13.3% का मार्केट शेयर रखती है। इसी वजह से मुझे लगता है कंपटीशन उतना हिंडर नहीं करना चाहिए जितना यहाँ पर आपको दूसरे रिस्क फैक्टर हिंडर कर सकते हैं। जियो ने अभी यहाँ पर ब्लैक रॉक के पार्टनरशिप के साथ इंडिया में एंट्री ली है, जहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम दिख रहा है।
जो बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है आईसीआईसीआई को, लेकिन कंपटीशन कोई भी बिजनेस में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस एक वेल परफॉर्मिंग बिजनेस है तो आपको कंपटीशन आएगा ही आएगा, और अगर आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और एक बड़ा मार्केट शेयर है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर सक्सेस करेंगे ही करेंगे, और आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी, प्लस कंपनी के वैल्यूएशन भी बढ़ते जाएंगे। तो ये था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ। इस पर्टिकुलर आईपीओ में मैं शेयर होल्डर कोटा से भी लगाऊंगा और दूसरा रिटेल कैटेगरी से भी मैं इसमें पैसे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे मेरे लिए डबल हो जाएंगे दोनों कैटेगरी से लगाने के लिए। मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर अगर आप ले लेंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा से भी लगा सकते हैं, और यही रीजन था कि आप दोनों कोटा से अगर लगाएंगे तो आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी पर्टिकुलर रीजन से हमने दोनों कैटेगरी से इस पर्टिकुलर आईपीओ में पैसा लगाया है। जीएमपी 8-9% चल रहा है, बट जीएमपी की वजह से, लिस्टिंग गेन्स की वजह से मैं इसमें पैसे नहीं लगा रहा हूं। एक लॉन्ग टर्म विजन में अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पैसे लगाऊंगा। क्या आप लगाएंगे? कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।